हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड लेट्स सी। फोकस कीजिएगा गाइज अपने पार्टनर की एनर्जी पे। देखते हैं हम क्या निकल कर आता है। लेकर हरी हरा कर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर जो वाई आई है वो आई है कहीं ना कहीं किसी के पार्टनर का यहाँ पर बहुत गंदा सा ईगो टूटा है। ठीक है, पहली एनर्जी ऐसा लगा है मुझे कि यहाँ पर किसी की किसी को बहुत ज़्यादा अपनी ईगो, अपने घमंड में रहने की आदत थी, तो किसी भी तरीके का ईगो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। पहली एनर्जी है। देखो, ये जो ईगो ब्रेक हुआ है ये पॉजिटिव वे में हुआ है, बट आपके पर्सन को पॉजिटिव नहीं लग रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो हुआ है वो पॉजिटिव वे में हुआ है। ओके, यहाँ पर दूसरी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं ऐसे, मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। यहाँ पर मुझे 1111 भी नज़र आया एक तरीके से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप एक लेवल ऊपर जाते हो तब भी ये दिखता है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर रही जैसे आपके पर्सन अननेसेसरी लोगों का बोझ ढो रहे थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कुछ लोगों को एक तरीके से अपना वो बना लेते हैं कि मुझे तो इनका करना ही है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये समझाता है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जर्नी भी होती है। वो जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं सब काम को करने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपके बच्चे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि उनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, तो आपकी जो है ना उनके प्रति कोई जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी उठाना और बोझ उठाना ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो होता है ना वो ये कहता है कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए बना हुआ हूँ, मुझे ही करना है, मैं ही अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स ने जैसे इस पर्सन को अननेसेसरी बोझ से फ्री कर रहे हैं। अननेसेसरी बोझ से फ्री करने का मतलब है, और ये कैसे करते हैं यूनिवर्स? ईगो ब्रेक करके। मान लीजिए आपने किसी के लिए बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, उसकी आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पता चले जब उसका टाइम आया आपके लिए कुछ करने का और आपके फेवर में कुछ बोलने का, तो उसने आपके फेवर में ना बोल के, आपके लिए ना करके किसी और के फेवर में कर दिया, किसी और के लिए बोल दिया, आपके अगेंस्ट में चला गया। तब यहाँ पर इंसान को लगता है कि मैं इसकी इतनी लंबे टाइम से जिम्मेदारी लिए था, सब कुछ कर रहा था या कर रही थी, एंड इसके बाद इसने मुझे ना पक्ष में रखकर किसी और को रख लिया। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके हस्बैंड आपके पक्ष में ना आके पेरेंट्स के पक्ष में हो गए, या आप आप हस्बैंड हो, तो मतलब किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे को वो रिस्पॉन्स ही नहीं किया, अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। तो आपका ईगो शैटर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब किसी के लिए कर रहे होते हो ना, आपको गुमान होता है एक चीज़ का कि मैं जब कर रहा हूँ उसके लिए तो समय आने पर ये भी मेरे लिए करेगा। इस तरीके का ईगो यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन का ब्रेक किया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ईगो जो ब्रेक हुआ है ना, ये पॉजिटिव वे में हुआ है। आपके पार्टनर को ये समझाने के लिए हुआ है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल यात्रा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान फैमिली में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो भाई बहनों की भी ले रहा है, वो माँ बाप की भी ले रहा है, वो सभी चीज़ों की ले रहा है। अब ठीक है, जो लोग मतलब इस तरीके की एनर्जी में हो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, ठीक है, जो वास्तविकता में कुछ करने लायक नहीं है, उनकी जो आशाएं हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो कर सकते हैं, जिनको कर लेना चाहिए, जिनका हो जाना चाहिए, जो अपने दो पैरों से दो हाथों से कर सकते हैं, उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मुझे ही उठानी। ये एक डिफरेंट केस है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से, चाहे हस्बैंड हो आपके, ये वाइफ हो, अगर ये इस तरीके की एनर्जी में रहने वाले इंसान है, तो यूनिवर्स ने इस तरीके का ईगो इस पर्सन का बहुत गंदा ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ऑल्सो
इस पर्सन को ना ये भी समझाने की कोशिश करी है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है ना। आपके पर्सन की जो हेल्थ है ना, इतना डिप्रेशन ले लेके देखो, हर इंसान बेकार नहीं होता है। वो बात अलग है कि वो आपके पक्ष में नहीं बोला, आपके अगेंस्ट में था, लेकिन वो इंसान अगर इतना बुरा होता तो सब मतलब अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। तो इंसान बुरा पूरा बुरा नहीं होता, किसी के लिए वो अच्छा होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। आपके लिए भले उसने समय पर चीजें नहीं की, लेकिन किसी और के लिए तो की होंगी, किसी और के लिए तो उसने सब कुछ किया होगा। तो आपके पार्टनर को ना यूनिवर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सबका बोझ लिए रहते हो ना, एंजाइटी डिप्रेशन में बने रहते हो, इतनी तकलीफ में बने रहते हो, भाई थोड़ा लेट गो करना सीखो, ठीक है। अगर तुम लेट गो करोगे तो भी तुम्हारे पास इतना आएगा कि तुम लोगों का बोझ ले सकते हो, लोगों के लिए कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अपने आप को दबाते जाना, जमीन में गाड़ लेना एकदम, लोगों का बोझ लेकर कि मुझे करना है, मुझे, ये क्या ना इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकारी बनाते हैं, जहाँ पर इंसान सारे पत्थर अपने सिर के ऊपर रखकर कहता है मुझे तो करना ही है, मैं तो धंसा जा रहा हूँ, मैं तो दबा जा रहा हूँ। यूनिवर्स कहता है आपको नहीं करना है इतना, ठीक है। आप नॉर्मल रहकर करें, ठीक है। आप नॉर्मल रहकर भी करेंगे ना तो भी चीजें होंगी, अगर आपके द्वारा लिखी गई हैं तो होंगी, आपको रास्ते मिलेंगे। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करो खुद को, इतना प्रेशर मत लो, और आपका पार्टनर प्रेशर लेता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना आपके लिए ऐसा बोलते हैं कि आप एक दुनिया में, यूनिवर्स से इस पर्सन को बहुत शिकायत रहती है, ये पर्सन बोलते हैं कि दुनिया में एक इंसान आप ऐसे थे, जो आप साथ थे तो सारी जिम्मेदारी ये पर्सन खुशी खुशी उठा लेते थे, सबका ना खुशी खुशी ये पर्सन कर लेते थे। लेकिन मतलब आपका जाना, इस पर्सन को ऐसा लगता है, आपका दूर हो जाना, आपके साथ सेपरेशन आ जाना, बहुत इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपका साथ इस पर्सन को ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ, तकलीफ है, दुख है, लेकिन कोई साथ देने वाला है तो सबसे आप निपट लोगे, सबसे आप कर लोगे। तो वो चीज़ ना इस पर्सन को जैसे मिसिंग लगती है अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि मैं करने को, मुझे कोई परेशानी नहीं, कर तो मैं पहले भी रहा था, अभी भी करता, अभी भी सब कुछ करता करती, लेकिन सपोर्ट मिल रहा था एक तरीके से, तो लगता था कि चलो परमात्मा ने बिन मांगे का कुछ तो दिया है मुझे। लेकिन जब से आप गए हो ना, तब से इस पर्सन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं रहा है। इनको ऐसा लगता है कि कब कौन कहाँ कैसे किसके साथ चला जाए, कब कौन किससे दूर हो जाए, कुछ पता नहीं, ठीक है। सो अपना अकेले रहने की आदत डालो कहीं ना कहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल जर्नी में अगर लेकर आया है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट लेसन ये भी है, सेल्फ लव के बाद, कि आपको अकेले रहने की कला आनी चाहिए। ये यूनिवर्स ही सिखाता है आपको। ऐसा वो इसीलिए सिखाता है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आइसोलेशन में रहकर या फिर अकेले रहकर भी आप उतने ही सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि उसे जिंदगी भर आपको अकेला रखना है, आपके साथ किसी को रखना नहीं है, लेकिन वो लेसन होते हैं, आप लेसन सीखने के लिए ही बने हुए होते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी के लेसन बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी बच्चों का काम नहीं है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, समझ लीजिए कि वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से आप ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर आपको हर समय, हर सेकंड, आपको पता नहीं कौन सी चीज़ यूनिवर्स टेस्ट कर रहे होंगे, आपको बहुत कॉन्शियस स्टेप्स लेने होते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, कि आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं पसंद आती, अकेला रहना, अकेलापन, ठीक है। आप में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं दी अकेलापन दिया यूनिवर्स ने, इतना अकेला कर दिया मुझे, सबसे अकेला कर दिया मुझे। तो ठीक है, अकेलापन ना आपको कला देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और ये एक लेसन है, सिर्फ आपको ज़िंदगी भर अकेले नहीं रहना है, ओके। यहाँ पर डब्लू लेटर निकल कर आ रहा है, डब्लू लेटर है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं वो किस तरीके से खत्म हो सकती हैं। आपके पार्टनर नहीं चाहते आपके साथ दूरियां, और वो झुकने के लिए भी रेडी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए जो घमंड है वो इस पर्सन का इस बात में नहीं टूटा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, वो दूसरी तरीके से यूनिवर्स खत्म कर रहे हैं। ये वो वाला ईगो नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके सामने झुकने के लिए कितना भी तैयार है, आपके साथ चीज़ें सॉल्व करने के लिए कितना भी तैयार है। जब इंसान को आपकी कदर हो जाती है ना, तो वो आपको अपने जैसा ट्रीट करने लगता है, जैसे वो खुद को ट्रीट करता है, जैसे वो खुद के लिए गलतियां नहीं चाहता,
कुछ बेकार नहीं चाहता, वैसे आपके लिए भी बेकार नहीं चाहेगा, आपके लिए भी कुछ गलत नहीं चाहेगा। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस आपकी और इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएं और चीज़ें सॉल्व हो जाएं बस, क्योंकि ना वो चीज़ इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समय रहते इस पर्सन को समझ में आई नहीं है। ये पर्सन फीनिक्स की एनर्जी में आ रहे हैं। लाइक वो होता है ना कि अपने फीनिक्स को देखा होगा ना, पूरा जल कर राख हो जाना और फिर उसके बाद राइज करना। तो इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर आ रहा है कि पुराना सब कुछ, ओल्ड जो कुछ भी इस पर्सन के अंदर था वो सब कुछ करके ख़त्म होता जा रहा है और एक न्यू वर्जन ये पर्सन डेफिनेटली बनते जा रहे हैं। तो ये एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। इस पर्सन की ना एक और एनर्जी है जो परमात्मा से लगातार मांग रहे हैं कि कैसे भी करके आप इनकी लाइफ के अंदर वापस आ जाओ, उतने ही क्लोज। बस एक ये ख्वाहिश इस पर्सन की रह गई है कि कैसे भी करके जैसे आप पहले इस पर्सन के क्लोज थे, इनके पास थे, इनके साथ थे, वैसे ही पास आप इनके दोबारा आ जाओ, इनके क्लोज आप दोबारा आ जाओ। ये इस पर्सन की ख्वाहिश नजर आती है। ये पर्सन जो है वापस से आपकी केयर करना, आपकी फ़िक्र करना, आप इनकी केयर करो, आप इनकी फ़िक्र करो, ये सारी चीज़ें दोबारा ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में चाहते हैं। दोबारा से लगता है कि सारी चीज़ें बस मिलती रहें, ये सारी चीज़ें बस होती रहें, ठीक है ना? और आपके साथ ये पर्सन कुछ गलत नहीं करना चाहते। इनके इंटेंशंस अगर पास्ट में थे, आपको कुछ भी गलत तरीके से देखने के, गलत तरीके से करने के, तो सारे इंटेंशंस यहाँ पर इस पर्सन के दोबारा से मेरे को ठीक नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में इंटेंशंस उस पर्सन के पास्ट में भी आपके लेकर बुरे नहीं थे, लेकिन आपको एक साइड रोल ये बनाए हुए थे क्योंकि इनको लगता था बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यूनिवर्स ने समझा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी की भी कितनी भी ले लो, इंसान आपकी कद्र नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब कोई इंसान आपके लिए कर रहा था तो आपने उसकी कद्र नहीं की, ठीक है ना? तो ये नियम ही है कि जो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा करेगा उसी की आप कद्र करना भूल जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, तो डियर यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आई, चलिए मैं बताती हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सन विथ 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको यूनिवर्स ने ये बोला है, जैसे यूनिवर्स हमेशा ये कहते हैं कि मतलब यूनिवर्स आपको आपकी चीज़ें समझाते हैं जब, तो जैसे आपके पार्टनर ये कहते हैं कि मेरे पास एक ही इंसान था, एक ही बहुत अच्छा इंसान था, आपने मुझसे उसे क्यों छीन लिया, क्यों दूर कर दिया, उसी के साथ तो सुकून था। तो परमात्मा उससे बोलते हैं आपके पार्टनर से कि ऑफर था उस व्यक्ति का, वो तो लगातार आपको ऑफर कर रहा था, वो तो लगातार आपके साथ में रहना चाहता था, उसका तो फुल ऑन सपोर्ट भी था आपको, पूरा का पूरा ऑफर उसने कर रखा था। आपको कब ऑफर कर रहा था? आप ही डिनाइल मोड पे चले गए थे, आप ही ऐसी एनर्जी में चले गए थे कि मुझे नहीं चाहिए वो इंसान, आप ही भाग रहे थे, आप ही चले गए थे, आप ही पॉजिटिव नहीं रहे, ठीक है? तो जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा कोई भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेते अपने ऊपर,
एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, होनी होकर निकल जाएगी है ना, होनी होकर निकल जाएगी। अगर कोई चीज़ विधि है, विधान है, तो वो होकर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ब्लेम किसके ऊपर आएगा? ब्लेम इंसानों के ऊपर ही आएगा, क्योंकि परमात्मा कोई ब्लेम लेते नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन भी होती है ना, तो वो हो तो परमात्मा की मर्जी से रहा है, हो तो सब कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। डिवाइन इंटरवेंशन है तो डिवाइन की मर्जी से ही हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती परमात्मा की मर्जी से, लेकिन जो वजह है वो कोई ना कोई इंसान ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी घटित होगा उसकी वजह, उसका कारण कोई ना कोई इंसान बनेगा, ठीक है ना। तो कई बार इंसान को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन के चलते भी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार और सिस्टम बिगड़ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बोलता कुछ और है, कुछ समझ कुछ और लेता है। तो जितनी भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, फॉगी माइंड होता है, सब कुछ होता है, होता तो सब परमात्मा की मर्जी से है, लेकिन वजह यूनिवर्स बनते नहीं है, ठीक है। वो हमेशा इंसानों को वजह बनाते हैं और फिर आपसे कहते हैं देखो यहाँ पर आपका लेसन था, आपको लर्न करने की जरूरत है। तो जैसे आपका पार्टनर ना जो बोलता है ना, वो कहता है कि मैं डिनाइल मोड पर यूं ही नहीं गया था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इस पर्सन के माइंड में चली होगी, कोई ना कोई दिक्कत इस पर्सन को बनी होगी, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में ऐसा चला होगा जो इनको ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन जब बात आती है इसकी कि गलती किसकी थी, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि गलती तो मेरी थी, डिनाइल मोड पे तो मैं ही था, लेकिन आपके पार्टनर डिनाइल मोड पे भी बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं थे, ये भी बात सत्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है या कोई भी काम हो रहा है तो वो तो ईश्वर की मर्जी से। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी रीडिंग में, मैंने आपको कई बार गाइड किया है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो करता भी वही है, कराता भी वही है। तो अक्सर लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं अच्छा मैम तो नेगेटिव चीजें भी ईश्वर करवाता है? देखो नेगेटिव चीजें कुछ होती नहीं है, वहाँ आपकी लर्निंग होती है। अब जैसे मान लीजिए आपकी बुद्धि कुछ गलत तरीके के चीजों में इन्वॉल्व रहने वाली बुद्धि, और परमात्मा को पता है कि गलत चीजों में इन्वॉल्व रहने वाला इंसान है ये, तो आपसे गलतियां होंगी, और आपसे गलतियां तब तक होंगी जब तक कि आप सीख नहीं जाते। और यूनिवर्स चाहे तो आपको गलतियां करने से रोके, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यूनिवर्स आपको आपके गलतियां करने से अगर रोकता रहेगा तो आपका ईगो सेल्फ एक्टिव रहेगा, और कहीं ना कहीं आप कभी भी जान नहीं पाएंगे। अंदर से इंसान तब तक नहीं सुधरता जब तक मुंह की ना खाए या उसको चोट ना लगे, उसका सन ना फूटे, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर परमात्मा आपको ईगो सेल्फ में रोकते रहेंगे तो आपका ईगो बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से यूनिवर्स आपको धक्का खाने देते हैं, ठीक है। बल्कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिविटी, जब वो बोलते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव, दी डेविल और डिवाइन, ठीक है, तो मैं हमेशा उनको एक चीज गाइड करती हूँ कि देखो पूरी दुनिया में अगर आपको देखना है तो डेविल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिवाइन ही डिवाइन है। लेकिन डेविल का अस्तित्व कहाँ होता है? जब आपकी बुद्धि में डेविल आ जाए, यानी आप खुद अंदर से अगर नकारात्मक है तो ही डेविल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप अंदर से सकारात्मक हैं तो डेविल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक ही शक्ति को मान सकते हैं जिसे हम कहते हैं डिवाइन, क्योंकि बिना उसकी मर्जी की चीजें नहीं होंगी। अगर आप सही जाते हैं तो वो आपको कहीं से भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। इसके अलावा आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि मूव ऑन करके आपके पर्सन गए थे, वो चाहते थे तो इस कनेक्शन पे काम कर सकते थे ना, इस कनेक्शन पे काम कर सकते थे। तो वही चीज़ है ना कि यूनिवर्स को भी ये पार्टनर पूरा दोष नहीं दे पाते हैं, ठीक है। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना चीज़ें नहीं होती। तो उनकी जो भी कन्फ्यूजन रही, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उसके लिए वो यूनिवर्स से प्रे ज़रूर करते हैं, लेकिन पूरा ब्लेम वो यूनिवर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा ब्लेम लेते ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल और लोग मुझसे पूछते हैं कि दी हम किसी के बुरे का कारण और अच्छे का कारण कैसे बन जाते हैं? देखिए, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपकी आत्मा बहुत प्योर है, तो परमात्मा कभी आपको किसी के दुख का कारण नहीं बनाएंगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति के सुख का कारण बने, ठीक है। जब भी कुछ अच्छा होना होगा तो आपके हाथों होगा, ठीक है, और जब भी कुछ बुरा होना होगा तो आपके हाथ परमात्मा पीछे कर देंगे, आपको खींच लेंगे वहां से, और बुरा होने के लिए आपके हाथ आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो इसको भी कहीं ना कहीं बोलते हैं ईश्वर की कृपा। जब आपके हाथों किसी का बुरा नहीं होता, या किसी का बुरा कार्य नहीं होता, या किसी को तकलीफ नहीं होती मिलती आपके कारण, तो समझ लीजिए आप पे ईश्वर की कृपा है, ठीक है। वो आप किसी के दुख का कारण आपको नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो कर्म के अनुसार ही बनता है। आप किसी दुख का कारण बन जाओ, वो आपको अब्यूजिव वर्ड्स बोले, आपको बददुआ दे, इससे तो बेहतर है कि आप किसी के
दुख का कारण बनो ही ना, ठीक है ना। तो ये भी होता है, ईश्वर की कृपा का संकेत होता है ये। तो आपके पार्टनर आपकी दुख का कारण बन गए, लेकिन आपको यूनिवर्स ने इनके दुख का कारण नहीं बनने दिया। आपको बद्दुआ मिल गई, आप बद्दुआ दे सकते हो लेकिन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया। तो ये भी कर्मों पर निर्भर करता है, परमात्मा ये डिसाइड करते हैं कि आप किसी के अच्छे का कारण बनेंगे या किसी के बुरे का। अगर परमात्मा को आपको नीचे गिराना है, आपको कर्मा का दंड देना है, तो आप किसी के दुख का कारण बनेंगे, आप बुरे का कारण बनेंगे, ताकि आपका अच्छा कर्म जल्दी समाप्त हो और आपको ईश्वर सजा दे सके, ठीक है ना। तो ये एनर्जी भी होती है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो यूनिवर्स से माफ़ी मांगकर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये उनकी एकमात्र ख्वाहिश है, जिसे वो हमेशा ईश्वर के सामने रखते हैं कि एक बार बस माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे मेरी सारी विशेस पूरी कर दो। मेरी एक विश जो बहुत ज़्यादा है कि वो जो कप जो मुझे पहले ऑफ़र हो रहा था, वो कप मुझे मेरी किस्मत में ऐड करके दे दो। बस ये एक विनम्रता से इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आती है, क्योंकि आप ईश्वर से कभी भी अहंकार में कुछ पा नहीं सकते। विनम्रता, ठीक है, सहनशीलता, धैर्य, यही चीज़ें आपको ईश्वर से कुछ दिला सकती हैं। परमात्मा इतनी आसानी से चीज़ें नहीं देते। लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में आके चीज़ें मिल जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी में आकर आप परमात्मा से लेने जा रहे हो, अध्यात्म से लेने जा रहे हो, और परमात्मा से लेने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, सर से पैर तक, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है PBRYI। यहाँ पर नंबर है 1346। यहाँ पर नंबर निकल कर आया है 1346। ओके, एक कार्ड देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन। अगेन नेक्स्ट सेक्शन में आपकी जो पर्सन है ना, ये जो चाबी है ना, चाबी पर्सन उठाएंगे, ताला खोलेंगे और सन में निकलेंगे, यानी कि सूर्य की रोशनी में निकलेंगे। यहाँ पर किस तरीके से वो अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, चाबी भी उनके पास है, लेकिन दुख के मारे उन्हें वो चाबी नजर नहीं आ रही, और वो दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। ये बंद कमरे का जो दरवाजा है, ये पर्सन खोलेंगे इस चाबी से और खुली हवा में सांस लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में सन की एनर्जी कुछ पॉजिटिव होगा। जब मैंने ये बोला तो 2222 हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।